हाँ, तो बाइनोमियल हम क्या बोल रहे हैं कि बाइनोमियल इज सम और डिफरेंस ऑफ टू डिसिमिलर टर्म्स। जब भी दो अलग अलग तरह के टर्म दिखाई पड़ रहे होंगे जो ऐड करने के बाद अलग अलग ही लिखे जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल टर्म। अगर वो वन बन जाता है, जैसे इस फोर्थ एग्जांपल में एक ही बन गया, ये जो टर्म है ना यहाँ पे सिंगल टर्म लिखा होगा, इसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल। टू डिफरेंट टर्म्स होंगे, टू डिसिमिलर टर्म्स होंगे तो हम बोलेंगे बाइनोमियल, थ्री होंगे तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, बहुत सारे होंगे उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल। नॉट अच्छा। पॉलिनोमियल, मल्टीनोमियल, ये याद रखो। तो इसकी टर्मिनोलॉजी में यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये क्या क्या दिखाई पड़ते हैं, या तो ये होगा मोनोनोमियल, जब एक टर्म है तो मोनोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, तीन थ्री डिसिमिलर टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, बहुत सारे हैं तो जनरलाइज करके मल्टीनोमियल। इतने टर्म्स हमारे पास बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल की, और बाइनोमियल में भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। तो थ्योरम क्या होती है उसको हम बाद में समझेंगे, थ्योरम से पहले हमें समझना पड़ता है एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट? तो बाइनोमियल टर्म तो मैंने बता दिया, अब हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की। व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट? तो यार बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअल में तो यूज होता है पीएनसी में, उसका डेरिवेशन भी पीएनसी में ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बहुत यूज करते हैं तो हम इसको बता देते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। इट इज रिटन एज एनसीआर। एनसीआर इसका डिनोट करने का तरीका है, इसका वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे हम लोग बाइनोमियल टर्म पे आते हैं तो बात आती है फैक्टोरियल की, कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो वैसे फैक्टोरियल थोड़ा बहुत शायद मैंने शुरू में बताया भी हुआ है तुम्हें, लेकिन अगर नहीं भी बताया होगा तो अभी हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। तो ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट देखते ही साथ हमें समझ में आ जाता है कि नहीं सर पहले तो बताओ फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो हम इसी में देखते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन वो क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन होता है, इसको दो तरीके से लिखते हैं, या तो होता है एन फैक्टोरियल, एन के बाद में ये एक्सक्लेमेटरी साइन बना दो, या फिर एक ऐसा बॉक्स बनाओ और इसमें एन डाल दो। इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन। दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्या वैल्यू होता है? वन से लेकर के एन तक जितने भी टर्म्स हैं सब हमें मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लियरली लिख रहा हूँ कि वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यार मेरा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ऐसा। सो एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हो गया, वन टू थ्री से लेकर के एन तक सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे सपोज अगर अपने पास अभी मैं कुछ कुछ फैक्टोरियल्स बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखने चाहिए, जैसे कि हमारे पास है वन फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, सीधा वन। टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, वन इंटू टू, ये टू आ जाएगा। थ्री फैक्टोरियल है, तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, वन इंटू टू इंटू थ्री, तो ये सिक्स आ रहा होगा। कुछ कुछ हमें याद रख लेने चाहिए, कहाँ तक याद रखने चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, वन टू थ्री फोर, क्योंकि ये सब यूज होते हैं इसके लिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये याद रखो। तो ये हो जाएगा 24। फिर फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव, ये आ जाएगा 120। और उसके बाद सिक्स फैक्टोरियल होगा तो इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये आ जाएगा 720। इतने हमारे पास आ गए फैक्टोरियल, ये हमें याद रख लेने चाहिए हमेशा। ठीक है, अभी फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें और भी होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि अब इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो, या स्टैंडर्ड ही बोल देता हूँ चलो। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है इसका फैक्टोरियल नोटेशन में? स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब इस फैक्टोरियल में से अगर n बाहर निकाल लिया जाए तो वो अपने प्रीसीडिंग नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये दिख रहा है फोर फैक्टोरियल दिख रहा है, फाइव फैक्टोरियल दिख रहा है, सपोज फाइव फैक्टोरियल में से फाइव बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, फोर फैक्टोरियल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइव फैक्टोरियल में से अगर मैंने फाइव बाहर निकाला तो अपने प्रीसीडिंग नंबर के फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा।
तो ऐसे n फैक्टोरियल में से अगर n बाहर निकालोगे तो अपने प्रीसीडिंग नंबर के फैक्टोरियल के साथ n को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज सेम एज n फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है? यही चीज देख करके हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कभी मुझे लिखना हो n माइनस वन फैक्टोरियल, तो n माइनस वन फैक्टोरियल का वैल्यू लिखते हैं हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन n। ठीक है, यहां से हम कुछ कुछ वैल्यूज और फाइंड करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं n इक्वल टू वन रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे वन और यहाँ पे वन रखोगे तो वन फैक्टोरियल अपॉन वन, दैट मीन्स जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन। ये आ जाएगा जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं n का वैल्यू जीरो रख दूं, तो ये आएगा माइनस वन का फैक्टोरियल। माइनस वन का फैक्टोरियल रखोगे तो इट इज जीरो फैक्टोरियल अपॉन जीरो विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये कभी डिफाइंड नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं आता है। पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालने का ये मेथड है। जीरो का फैक्टोरियल तुम्हारे पास एक स्पेशल केस में आ गया, वो हमने वहां से स्टैंडर्ड बना करके लिख लिया है। तो इतनी चीजें तो हो गई हमारे पास फैक्टोरियल से रिलेटेड, तुम लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा। और क्या है, और है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये है हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हमेशा ऐसे लिखी जाएगी। डिराइव कैसे होती है वो हम पीएनसी में देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये होता क्या वो जरूर मैं बता सकता हूँ। ये होता है, ये एक्चुअली जो एनसीआर हम लोग निकालते हैं दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R objects out of n distinct objects। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से हमें 3 उठाना है, तो वो हम नंबर ऑफ वेज काउंट कर रहे हैं। सो ये याद रखो कि एनसीआर का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज आर ऑलवेज इंटीग्रल। ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ वेज में हाफ आ गया। तो नंबर ऑफ वेज यानी एनसीआर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, एक इंटीजर ही रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, या जीरो भी हो सकता है कभी कभी। जीरो वैसे नहीं होता, नंबर ऑफ वेज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहां तक समझ में आ रहा है अभी हम लोगों ने जो किया, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इसमें जरा देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है NCR can be written as n by r into n minus 1 c r minus 1। दूसरा प्रॉपर्टी होता है NCR इक्वल टू NC n minus r। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि if NCX equal to NCY then either x equal to y or x plus y equal to n। चौथा प्रॉपर्टी होता है NCR upon NCR minus 1 is n minus r plus 1 upon r। और पांचवा प्रॉपर्टी होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये 4-5 प्रॉपर्टी होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में। और एक चीज और याद रखना है, बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं मतलब कैलकुलेशन तो बहुत आने वाला है, बिल्कुल ट्रिगो जैसे ही कैलकुलेशन, ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो अगर कैलकुलेशन से डर लग रहा होगा तो आज ही अपना माइंड मेकअप कर लेना। हाँ यार, हुआ सॉल्व?
सर अभी थोड़ा ऐसा आइडिया आया कैसे करने पर आ तो नहीं रहा। आ तो नहीं रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। फर्स्ट ये है अपने पास, अरे यार फर्स्ट वाला है एनसीआर को हमें कुछ प्रूव करना है। हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन n factorial अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इस n फैक्टोरियल में से अगर मैं n बाहर निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, r फैक्टोरियल में से मैंने r बाहर निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल। और इस n माइनस आर को मैंने लिखा n माइनस वन माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब क्या दिख रहा होगा, देखना n माइनस आर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक। एक सेकंड रुकना है जरा। ये किसका है, चार्जर का। ये किसका चार्जर है, इसका चार्जर है, ये भाभी का। ठीक है अभी सही है। तो n माइनस आर को मैंने यहाँ लिख दिया n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना है क्या दिख रहा होगा हमें, ये दिखेगा ऐसा n बाई आर तो अलग दिखाई पड़ रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, ये n माइनस वन, नीचे दिख रहा है r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ क्या दिख रहा है n माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। देखो एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो एनसीआर लिखा होता है ना, एनसीआर में जो ऊपर टर्म लिखा होता है इसको हम बोलते हैं अपर इंडेक्स, हमेशा याद रखो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर इंडेक्स। और जो टर्म नीचे लिखा होता है ये, इसको हम बोलते हैं लोअर इंडेक्स। तो एनसीआर का वैल्यू हमेशा कैसा होता है कि अपर इंडेक्स अपॉन लोअर इंडेक्स इनटू अपर माइनस लोअर। और यहाँ पे जो नई चीज लिखी है उसमें भी ध्यान से देखो क्या इसको अगर हम अपर लें और इसको लोअर लें तो ये क्या दिख रहा है, अपर माइनस लोअर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एनसीआर सॉरी एन बाई आर इंटू, अब नया अपर इंडेक्स क्या बन गया, एन माइनस वन, और लोअर इंडेक्स नया वाला क्या बन गया, आर माइनस वन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड के लिए मैं तुम्हें 5 मिनट और दे रहा हूं, इसको नोट करो, सेकेंड और थर्ड जल्दी से निकालो। हाँ प्रथमेश हुआ सेकेंड वाला। सर मतलब मैंने थोड़ा स्टेप्स किया बट फिर उसके बाद समझा नहीं। यार ये एक स्टेप का ही है दोनों, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो चीज याद रखो। क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, अपर इंडेक्स अपॉन लोअर इंडेक्स इनटू अपर माइनस लोअर, ये का फैक्टोरियल। ऐसा करते हैं ना जैसे एनसीआर लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होना चाहिए एनसीआर का वैल्यू। और हमें कहां तक जाना है, एनसी एन माइनस आर तक जाना है, यानी इसका लोअर एन माइनस आर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपर इंडेक्स अपॉन लोअर इंडेक्स, अभी मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एन माइनस आर को ले लेता हूँ। अपर माइनस लोअर क्या होगा, एन माइनस एन माइनस आर। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ओपन करूंगा एन माइनस आर को, तो ये क्या आने वाला है, आर ही तो आने वाला है। तो आर फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ।
प्रथमेश, तो अब ये क्या आ जाएगा, अपर लोअर अपर माइनस लोअर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, NC n माइनस आर. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज NC n माइनस आर. अभी समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है, जो अभी मैंने बताया, इस तरीके का लॉजिकल ब्रेन यूज करना बहुत जरूरी है. अब थर्ड कंडीशन, अच्छा इससे एक थर्ड कंडीशन पे तो हम बाद में जाएंगे, मैं इससे एक दो चीजें और पहले ही बता देना चाहता हूँ तुम्हें. क्या क्या बता देना चाहता हूँ, जैसे इसी को यूज करके अगर कहीं लिखा हुआ है NC0 तो वी कैन राइट इट एज NCN, और इन दोनों का वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वो 1 आता है. ठीक है, अगर कभी लिखा हुआ है NC1 वी कैन राइट इट एज NCn-1. NC1 इज NCn-1, और इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये n आएगा. इसी तरीके से हम अगर निकालें NC2 तो इट कैन बी रिटन एज NCn-2. इसका वैल्यू आता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये आता है. तो ये वैल्यूज हमें याद रखने चाहिए. ऐसे NC3 इक्वल टू NCn-3, NC4 इक्वल टू NCn-4, हम इसी को यूज करके, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है आगे जाकर के, हमेशा याद रखना, ये बहुत यूज होता है. ये वैल्यूज भी तुम्हें कैलकुलेट करने होंगे तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे NC0 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो NC0 क्या हो जाएगा, यहाँ साइड में दिखा देता हूँ. NC0 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 फैक्टोरियल. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 आ जाएगा. इसी तरीके से NC1 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो NC1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, NC ये मैंने NC0 कैलकुलेट करके दिखाया था. अगर मुझे NC1 करना होगा तो मैं NC1 कैसे कैलकुलेट करूंगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम n बाहर निकाल लेते हैं. अगर n बाहर निकालोगे तो इधर क्या बन जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ रहा होगा, 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल. अब ये पूरा कैंसिल करो, n ये रहा, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, n. इसी तरीके से NC2 का वैल्यू तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ, और उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड. अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे. तो थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल सेकंड से ही प्रूव होती है. उसने क्या बोला है, इफ NCx इक्वल टू NCy, तब एक तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो हम डायरेक्टली देख करके बोल देंगे कि अगर अपर इंडेक्स सेम है तो लोअर इंडेक्स सेम होना चाहिए. ठीक है, बट अगर ऐसा लिखा हुआ है कि लोअर इंडेक्स सेम नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, तो अब हम ये बोल देंगे कि NCx को NCn-x लिख दो. अब लोअर इंडेक्स सेम हो जाएगा. अगर x इक्वल टू y नहीं है तो NCx-y, NCx और y जो है ये, सॉरी NCn-x एंड NCy, इसको इक्वेट करेंगे, इनका लोअर इंडेक्स सेम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, n-x इक्वल टू y और x प्लस y इक्वल टू n. तो ये काम भी हम कर सकते हैं. हाँ n-x y के इक्वल, हाँ बिल्कुल, दोनों में से किसी एक को तो रहना ही पड़ेगा ना, या तो x y के इक्वल हो जाए, और अगर x y के इक्वल नहीं है तो फिर n-x y के इक्वल हो जाए, तभी तो वैल्यू सेम आएगी. भाई अगर NC2 इक्वल टू NC2 लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ 2 इक्वल टू 2 है, लेकिन अगर यहाँ पे NC3 और यहाँ पे NC2 लिखा है तो 3 और 2 तो इक्वल नहीं हो सकता, तो हम फिर उसको n-3 इक्वल टू 2 करके फिर वहां से इक्वेट करेंगे. मतलब करना तो हमें इक्वेट लोअर इंडेक्स को ही है. ये बात समझ में आ रही है? तो इसको फटाफट नोट करो और इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाओ. ये दोनों को नोट करो. क्या लिखा था यहाँ पे भाई, NCR अपॉन NCR-1. तो अब जरा देखते हैं, तुम लोग देखना तुमने यही किया है कि नहीं किया. तुमने लिखा होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा. ये वो जो ब्रैकेट में तुम लिखते हो ना कि दिस माइनस दिस, उसको मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया. इधर देखो, इधर फिर आ गया मुझे. अब ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आएगा, तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, ये मिलेगा n r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 फैक्टोरियल. ये जो तुमने ब्रैकेट में लिख रखा था ये वो है. यहाँ पे है r फैक्टोरियल
और यहाँ पे है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैंने तुम लोगों को एक हिंट दिया था, क्या हिंट दिया था कि फैक्टोरियल में से चीजें बाहर निकालो, नंबर बाहर निकालो और काट पीट मचाओ एकदम। इधर r माइनस वन है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले में मुझे दिख रहा है कि अगर मैं r फैक्टोरियल में से r बाहर निकाल दूं तो उसका प्रीसीडिंग टाइम यानी कि r माइनस वन ही आ जाएगा, और फिर हम इसको काट सकते हैं। चलो ठीक है, इधर क्या n माइनस आर प्लस वन है। अगर मैं इस n माइनस आर प्लस वन को बाहर निकाल दूं तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा, n माइनस आर, उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी n माइनस आर का ही फैक्टोरियल है। अब हम इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास फाइनल नंबर क्या आ गया, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। सर हम r माइनस वन फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल बाय r भी लिख सकते हैं। क्या क्या, आर माइनस वन फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल अपॉन r। आर फैक्टर, हाँ वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ वो सर, तो वैसे वही n क्या माइनस वन फैक्टोरियल वाला ही फॉर्मूला है। या तो तुम ऐसा करो कि उसको नंबर को बाहर निकाल करके प्रीसीडिंग टर्म का लिख लो, या वैसा जैसा तुम बोल रहे हो वो भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे। सो ये था फोर्थ वाला, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ वाला डिराइव करने के लिए मैं तुम्हें और 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट पहले ये नोट कर लो। अगर नहीं नोट किया है तो, या प्रथमेश तुमने कर लिया तो चलेगा, या अनन्या नोट करेगी तब तक। और 5 मिनट का टाइम है, तुम फिफ्थ वाला ट्राई करो। हाँ यार प्रथमेश हुआ नहीं यार, देखो फिफ्थ वाला जो है ना तुम लोगों के स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अब याद रख लेना आगे, क्योंकि अब जैसे ही बाइनोमियल का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो उसमें ये समझना कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जेई में भी पहले आ चुका है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर जेई में क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें आगे क्वेश्चंस हैं, जेई वाले क्वेश्चंस में करवाऊंगा, इस पे प्रॉपर्टीज बहुत सारी है आगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और देखते जाओ हमें क्या करना है। हमें यहां से यहां आना है, सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला तो रखना ही पड़ेगा। हमें क्या दिख रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब देखो यार, इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ये श्योर है, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग पहले लगाना पड़ेगा कि जो जो चीजें कॉमन दिख रही हो फैक्टोरियल में, पहले तो उनको बाहर भगाओ। तो मैं पहले वही काम करता हूँ। एक तो एन फैक्टोरियल मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको बाहर ही रखूंगा यहाँ पे। यहाँ आर फैक्टोरियल है, यहाँ आर माइनस वन है। मैं एक काम करता हूँ, आर बाहर निकाल लेता हूँ सो दैट आर माइनस वन फैक्टोरियल बन जाए, तो ये आर माइनस वन भी बाहर निकल जाएगा। इधर एन माइनस आर, इधर एन माइनस आर प्लस वन है। तो मैं एन माइनस आर को टच ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको करने से कुछ फायदा है नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा एन फैक्टोरियल, आर माइनस वन एज इट इज रहने दिया, और इधर क्या करूंगा, इधर करूंगा एन माइनस आर प्लस वन को बाहर कर लेता हूँ। चलो, तो क्या मिल जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म का फैक्टोरियल मिलेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब काफी सारी चीजें कॉमन दिख रही हैं। क्या क्या दिख रहा है, एन फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, निकाल दो। आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, निकाल दो। एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, उसको भी निकाल दो। ब्रैकेट में क्या दिखेगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। कई सारे मेथड हो सकते हैं, जिनमें से एक मेथड मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बुकिश है ये मेथड, और बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए स्कूल में आ जाता है, इसके लिए मैं ऐसा बुकिश मेथड बता रहा हूँ। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आर, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, सॉरी, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, न्यूमरेटर में क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, जिससे ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मजा आने वाला है, इधर क्या आ गया, एन प्लस वन। एन प्लस वन अगर एन फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। ये आर इसमें मल्टीप्लाई होगा आर माइनस वन फैक्टोरियल में, तो बना देगा आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर प्लस वन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, क्योंकि सारे के सारे सक्सीडिंग टर्म्स लिखे हुए हैं, प्रीसीडिंग कोई है नहीं। अब ये ध्यान से देखो, अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स, अपर माइनस लोअर, ये एन माइनस आर प्लस वन को हम एन प्लस वन माइनस आर लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज एन प्लस वन सी आर। क्लियर है? कोई डाउट? छापिए।
फटाफट नोट करो, फिर एक दो और देता हूं मैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो स्टेटमेंट देखो पहले क्या है। स्टेटमेंट है x प्लस वाई, ये हो गया बाइनोमियल टर्म, इसके ऊपर एक पावर n है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंशन में क्या आएगा, nc0 x पावर n, nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू y पावर 1, nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 एंड सो ऑन। बीच में अगर कोई जनरल टर्म लिखना होगा तो इट विल बी ncr x पावर n माइनस r y पावर r एंड सो ऑन। लास्ट टर्म तक जा रहे होंगे तो लास्ट टर्म में आ जाएगा ncn x पावर 0 y पावर n। इसको लर्न करने का मेथड क्या है, इसको लर्न करने का मेथड बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, nc0 nc1 nc2 तो चलता ही रहेगा। nc0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे nc0 लिखा हमने, सारी की सारी पावर हमने x को दे दी। फिर जब nc1 लिखा तो x की एक पावर कम कर दी और y की एक पावर बढ़ा दी। फिर nc2 लिखा तो x की दो पावर कम कर दिए, y के दो बढ़ा दिए, एंड सो ऑन जब तक कि सारी पावर y के पास नहीं चली जाती। ठीक है, इसका पीएनसी में एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है जो हम लोग पीएनसी में जाकर के ही करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हाँ भाई क्या सेलेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे बाय यूजिंग द सिलेक्शन मेथड। बट अभी समझने के लिए n नंबर ऑफ मेथड्स हैं अपने पास। जैसे कुछ लोग बताएंगे कि सर पास्कल ट्रायंगल से भी हम लोग कर सकते हैं, बुक वगैरह में लिखा रहता है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है ना उसके हिसाब से करते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई रेज टू द पावर 1, तो तुम इसको क्या बोलते हो, दिस इज x प्लस वाई। अभी मैं इसी के फॉर्म में लिखूंगा, जरा इसको मैं लिखूंगा 1c0 x प्लस 1c1 y। अब ये 1c0 और 1c1 का वैल्यू निकालोगे 1 ही आने वाला है। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन जरा बाइनोमियल से लिखते हैं। तो ये आएगा 2c0 x स्क्वायर 2c1 xy एंड 2c2 y स्क्वायर। हमें पता है 2c0 और 2c1 1 बनने वाले हैं और 2c1 जो है वो 2 बनने वाला है, हमने ऊपर देखा हुआ है nc0 और nc1 की वैल्यूज से। तुम्हें पता है ना, मैंने ऊपर बताया था कि nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है और nc0 कैन बी रिटन एज ncn। तो 2c0 एंड 2c2 दोनों सेम क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। 2c1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम x प्लस वाई होल क्यूब पे जाए बाय यूजिंग द सेम थिंग, तो देखो तुम्हें यहां से भी क्या मिलेगा, 3c0 x क्यूब प्लस 3c1 x स्क्वायर वाई प्लस 3c2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 वाई क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये लिख रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ऐसे ही तुम करते जाओगे ना, तो इंडक्शन मेथड से भी तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर n वही आ रहा होगा। यहां तक कोई डाउट है? इसके अलावा जो पास्कल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने ये 1c0 1c1 लिखा, तो अब देखना जब तुम लिखते हो 1c0 1c1, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे ना, तो नेक्स्ट वाली सीरीज का ये मिडिल वाला टर्म यानी 2c1 आ जाएगा, इधर 2c0 और इधर 2c1, सॉरी 2c2 एज इट इज रहेगा। अब तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो ये मिडिल वाले दो टर्म आ जाएंगे, यानी कि इधर का 3c0 और 3c3 इधर ही पड़ा रहने दो, और बीच वाले जो दो टर्म होंगे मतलब कि 3c1 एंड 3c2, वो इन दोनों को ऐड करोगे तो वही एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज n प्लस 1 cr, जो हम लोगों ने फिफ्थ प्रॉपर्टी देखा था अभी। और ऐसे ही ये ही ट्रायंगल बनाते बनाते हम लोग लास्ट तक, मतलब ये अगर पैटर्न समझ में आ जाता तो तुम बिल्कुल लास्ट तक जा सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे 4c0 होगा, ये 4c1 4c2 4c3 और 4c4 यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। तो डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये वाला मेथड हो सकता है, पास्कल ट्रायंगल हो सकता है, इंडक्शन मेथड हो सकता है, एक पीएनसी वाला मेथड हो सकता है, कितने भी मेथड हो सकते हैं।
तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये मेथड से हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें इसके ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अगर एक चीज और देखना, अगर मैं यहाँ पे y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं, तो देखो माइनस वाई पावर 1 करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाई पावर 2 करोगे तो प्लस आ जाएगा, फिर क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, पावर 4 करोगे तो प्लस आएगा, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी y का साइन है और उसके ऊपर जो भी पावर है वो रोल में आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि x माइनस वाई पावर n, तो तुम बोलोगे कि इट इज nc0 x पावर n। फिर एक तो तरीका ये है कि हम लिखें कि nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू माइनस वाई पावर 1, तो वो क्या बन जाएगा माइनस वाई। फिर nc2 x पावर n माइनस 2 माइनस वाई पावर 2, तो माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो प्लस ही बन जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस प्लस एंड सो ऑन चल रहा होगा। जनरल टर्म लिखोगे तो ये क्या होगा, माइनस 1 पावर r, r नॉट n, r। इसको जरा ठीक कर देता हूँ, NCR x पावर n माइनस r y पावर r, जो भी y का पावर है वही माइनस 1 का पावर भी होगा, एंड सो ऑन। जब हम लास्ट टर्म पे पहुंच रहे होंगे तो ये माइनस 1 पावर n आ चुका होगा यहाँ पे, दैट इज NCn, x का पावर हट चुका है, y का पावर n है, तो उसकी वजह से माइनस 1 का भी पावर n है। तो ये माइनस, अगर x प्लस वाई है तो वो होगा ऊपर वाला एक्सपेंशन, x माइनस वाई है तो ये वाला एक्सपेंशन होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब कभी कभी कुछ कुछ एक्सपेंशन ऐसे भी होते हैं जो आगे हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे एक टर्म को लिख दिया मैंने 1 और दूसरे को लिख दिया x, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं nc0। अब 1 के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 बन चुका, 1 के ऊपर कुछ भी पावर डालो तो 1 ही रहने वाला है। nc1 करोगे 1 पावर n माइनस 1 इज 1 इंटू x, nc2 1 पावर एनीथिंग इज 1 x स्क्वायर, एंड सो ऑन, ncr x पावर r, एंड सो ऑन, ncn x पावर n। तो अब ये थोड़ा सिंपल सा हो जाता है और ये बहुत यूज भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में और सब जगह पर ये बहुत यूज होता है। और इसको हम समेशन फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, ncr x पावर r वेयर r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n, क्योंकि जब r इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आएगा, r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन। तो समेशन फॉर्म में वैसा रख सकते हैं। और इसी तरीके से एक और भी होता है एक्सपेंशन, दैट इज 1 माइनस x होल रेज टू द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। अब जनरल टर्म में आओगे तो इट इज माइनस 1 पावर r ncr x पावर r, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म पे आओगे तो माइनस 1 पावर n ncn x पावर n। तो ये ऐसा आ रहा होगा। और इसको हम समेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 पावर r, वही जो जनरल टर्म है वही लिख दो, into NCR into x power r, and r is going from 0 to n। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, गुड, ठीक है। तो इतना एक बार ये तो नोट कर ही लो सारा का सारा। सर हो गया। हाँ बताओ, पहला वाला एक्सपेंशन क्या आया यार? सर 5CO एक मिनट, नहीं, वहां सारी वैल्यूज रखनी है, 5C0 5C1 5C2 ये सब कैलकुलेट करना है। ओ सर मुझे लगा वो सिर्फ ऐसे एक्सपेंड करना था। नहीं, वो वैल्यूज रखो, एटलीस्ट इसमें तो रखो ही सही। सेकंड वाले में नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, इसमें तो रखो। ये पूरा एक्सपैंड करके पूरा, मतलब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके फिर मुझे कैलकुलेट करके बताओ।